पिछले 3 दिनों से महाविकास अघाड़ी के नेता सीटों के बंटवारे पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। शरद पवार इससे परेशान हैं। शरद पवार ने आज साफ साफ कह दिया कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में हवा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है, लेकिन सीट शेयरिंग में देरी से अघाड़ी को नुकसान हो सकता है, इसलिए फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को कैंपेन करने का पूरा वक्त मिल पाए। लेकिन इस बीच एक नई मुसीबत आ गई। ओवैसी की पार्टी को महाविकास अघाड़ी में एंट्री दी जाए या नहीं, इसको लेकर विवाद हो गया है। ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ओवैसी को साथ लेना नहीं चाहती, इसलिए मामला फंसा हुआ है। आज संजय राउत ने खुलकर कहा कि अघाड़ी में पहले ही कई पार्टियां हैं, सीट शेयरिंग को लेकर उनके बीच ही बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में एक नई पार्टी को एडजस्ट करना मुश्किल होगा। फिर भी इस मामले में आखिरी फैसला शरद पवार से बात करके लिया जाएगा। शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट है। गठबंधन को लेकर शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है। महाविकास अघाड़ी में पहले से ही बहुत सारी पार्टियों की भीड़ है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये तीनों प्रमुख पार्टियां हैं। इसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ही गठबंधन में हैं। शेतकारी कामगार पक्ष है। मुस्लिम समाज का नेतृत्व करने के लिए समाजवादी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। इसलिए अब किसी भी नए दल को इसमें जगह देना मुश्किल है। इस मामले को लेकर शरद पवार ने अभी अपनी भूमिका साफ नहीं की है। उनसे चर्चा करके हम कोई फैसला लेंगे। भूमिका घेतली असेल। इस मामले में फिलहाल शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस संभल कर बोल रहे हैं। विद्या चव्हाण ने कहा कि फैसला तो तीनों पार्टियों का हाईकमान ही करेगा, लेकिन अगर सिर्फ मुसलमान वोट की बात है तो उसके लिए तो समाजवादी पार्टी पहले से ही अलायंस में है। ये सब निर्णय जो है वो पार्टी लेवल के वरिष्ठ नेता बैठ के ही तय करेंगे कि किसको, कौन सी पार्टी को अपने साथ लेना है, कौन सी नहीं। उन्होंने कहा है कि पहले ही यहाँ 3 पार्टियों में टिकट बंटवारे में नाराजगी हो रही है या थोड़ा ये हो रहा है कि भाई किसको कितने सीट्स मिलना चाहिए। अभी एमआईएम आता है तो उनको कितनी सीट देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए, ये निर्णय ऊपर के जो लोग हैं, यानी हमारे हर एक राष्ट्रवादी पार्टी के पवार साहब है, जयंत पाटिल साहब है, कांग्रेस के लोग हैं और शिवसेना के लोग हैं, वो बैठ के तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं। आपकी पार्टी को लगता है कि वो आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा रोकना है तो हमें साथ में लीजिए, हम थोड़ा सीटें एडजस्ट। हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी है, तो समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा करके ये निर्णय ले सकते हैं। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के रिएक्शन से एआईएमआईएम नाराज है। वारिस पठान ने कहा कि उनकी पार्टी ने तो यह फैसला मुसलमान वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए किया था, लेकिन अगर अघाड़ी के नेता ऐसा नहीं चाहते तो वो अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वारिस पठान ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने उनसे प्रस्ताव मांगा था, उन्होंने प्रस्ताव दे दिया। अब सोचना उन्हें है कि वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर लड़ेंगे या उसके खिलाफ लड़ेंगे। टालने वाली बातें हैं। जिसकी अगर नीयत साफ है, ठीक है, साथ में आइए, बैठिए, बात करिए, जो भी है, और ये करिए ना, टिकट देने में क्या हर्ज है आपको, एक कॉम्प्रोमाइज करिए, साथ के अंदर जो भी होता है वो बात करना चाहिए ना। इन लोगों को तो पहल तो करनी चाहिए ना। अब इसी तरह बोलेंगे और फिर हम खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, तो फिर इनको तकलीफ हो जाती है पूरी तरह। तो हम तो लड़ेंगे ना। अब इनका तो ऐसा है कि हमारे साथ आना नहीं, चुनाव लड़े तो बी टीम है, सी टीम है। हमने हमेशा से कहा है कि हमारी मंशा, एम, इंटेंशन ये है कि किसी भी तरह हम भाजपा को हराएं, तो इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने कहा महाविकास अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी को हमने ऑफर किया कि ठीक है, चलिए साथ में आइए, कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है इम्तियाज भाई, उन्होंने एक लेटर लिखा है उनको, लेकिन वो लेटर के अंदर है कि इतनी सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दीजिए हमको भी, साथ में मिलकर लड़ेंगे और हराएंगे उनको। अब उनकी तरफ से अगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो तुम क्या समझे। वारिस पठान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अलायंस का प्रस्ताव अघाड़ी की पार्टियों को भेजा है, लेकिन नाना पटोले और सुप्रिया सुले दोनों ने इस बात से इनकार किया। नाना पटोले आज कोल्हापुर में थे। जब उनसे एआईएमआईएम के प्रपोजल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। महाविकास आघाड़ी में एमआईएम भी शामिल होना चाहती है, लिखित प्रस्ताव मांगा गया था, क्या ख्याल है आपको। हमारे पास महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले तीनों चाहते हैं कि उनकी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें।
इसके बाद एंटी बीजेपी वोटों में बंटवारे को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, शेतकारी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी और लेफ्ट ये भी हैं। इन पार्टियों को भी एडजस्ट करना होगा। अब ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की इच्छा जता दी है और साथ में 28 सीटों की लिस्ट भी रखती है जिस पर वो अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। अब अगर 28 सीटें ओवैसी की पार्टी को दे देंगे तो फिर एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए कितनी सीटें बचेंगी? इसलिए उम्मीद तो कम ही है कि ओवैसी को महाविकास अघाड़ी में एंट्री मिलेगी।